अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये जो आपको स्टार्ट में कुछ कुछ खानों की झलकियाँ नज़र आ रही हैं ना, ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। अगर आप भी गर्मियों में अपना वक्त जो है वो बचाना चाहती हैं, आप चाहती हैं आपको किचन में कम देर खड़ा होना पड़े, आपका जो पूरे महीने का बजट है ग्रोसरी का वो भी मैनेज रहे और कोई एक्स्ट्रा खर्चे भी ना हो और डेली बेसिस पर आप आसान और मज़ेदार डिशेस बना सकें ना, तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको बहुत ही आसान और मज़ेदार और सारे पाकिस्तानी खाने बनाना सिखाने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ। बहुत ईजी रेसिपीज़ होंगी, कोई मैंने ऐसी रेसिपी नहीं दिखाई जो मैंने स्पेशली बहुत लश वश करके स्पेशली रिकॉर्ड की हो। पूरे हफ्ते में जो कुछ बनाती रही हूँ मैं, साथ साथ आप लोगों के लिए ना इस वीडियो को बनाने के लिए रिकॉर्ड करती रही थी। कोई शो शा नहीं होने वाली, जो सिंपल सी मैं डिशेस बनाती थी वही मैं आपको दिखाऊंगी और साथ ही साथ बताऊंगी कि आप ना अपने पूरे वीक का जो मेन्यू है किस तरह डिसाइड कर सकती हैं। हम ख़वातीन की लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन डेली यही होती है कि आज क्या पकाया जाए। तो उसका सबसे आसान हल ये है कि जिस दिन आपके फैमिली मेम्बर सारे घर पे मौजूद होती हैं, चाहे आप जॉइंट फैमिली में हैं या आप अकेली रहती हैं, आप सबको बिठाएं, बुलाएं, अपने बच्चों से सलाह मशवरा करें, सास हैं या घर में जो भी बड़े हैं सबसे सलाह मशवरा करके एक 7 डेज़ का जो मेन्यू है वो डिसाइड कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने अब उसी मेन्यू के ऊपर कायम रहना है, कोई पत्थर पर लकीर वाली बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जब आपके पास एक लिस्ट होती है ना, तो डेली आपको जो है सोचने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता कि आज क्या पकाया जाए, वरना सुबह हमारे घरों में सबसे ज़्यादा यही बहस चल रही होती है। अच्छा, वीडियो को आगे देखने से पहले और आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं या जिन सिस्टर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, पहले सब्सक्राइब कर दें। आप वीडियो देख लेते हैं, कमेंट्स करने में कंजूसी करते हैं और बहुत सारी सिस्टर्स सब्सक्राइब किए बगैर देख रही होती हैं, तो भाई सब्सक्राइब कर दें, बिल्कुल फ्री है। अच्छा खैर, मैं तो हमेशा यूँ ही करती हूँ कि मैं वीक में एक दिन ना पूरी लिस्ट बना लेती हूँ कि मैं क्या क्या बनाऊँगी और हमेशा जो भी चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं, जो भी ग्रोसरी का सामान, जो भी दालें, सब्जियाँ, गोश्त होता है, उसको माइंड में रख के फिर आप अपनी जो लिस्ट है ना उसको बनाएंगी, तो आपका जो बजट है ना वो मेंटेन रहेगा। कोशिश करें कि आपको ग्रोसरी के अलावा पूरा महीना ना बार बार बाजार के चक्कर जो हैं वो ना लगाने पड़ें। सबसे पहले मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से ये तंदूरी लेग पीस की रेसिपी शेयर करती हूँ। ये तो भाई मेरी मोस्ट फेवरेट रेसिपी है, पहले भी बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। और अगर आपने इनको बना के मैरिनेट करके अपने फ्रीज़र में रखा हो ना, तो अगर अचानक से गेस्ट भी आ जाएँ तो आप फटाफट से इनको निकाल के बना सकती हैं। और सबसे मज़े की बात, इनको बनाने के लिए ऑयल का ख़र्चा बिल्कुल ना होने के बराबर होगा। अच्छा, मैंने 2 लेग पीस लिए थे, बड़े साइज़ के थे, मेरी छोटी फैमिली है, आप चाहें तो हर चीज़ की क्वांटिटी डबल ट्रिपल अपने हिसाब से कर सकती हैं। अच्छा, 2 लेग पीस को पहले मैंने अच्छी तरह वॉश किया था, 10 मिनट सिरके में डिप करके रखा था ताकि गोश्त की जो स्मेल वगैरह है, जो खून है वो सेपरेट हो जाए। उसके बाद आप चाहे तो इसमें कट्स लगा लें, लेकिन कट्स ना लगाएं, ये ऐसे ही गल जाएंगे। फिर जी आपने इसके अंदर क्या करना है, 2 चम्मच भर के शान का तंदूरी मसाला ऐड कर देना है। कोशिश कीजिएगा कि नेशनल की बजाय शान का यूज़ कर लें, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और जो भी आपके ये मसाले वगैरह बच जाते हैं ना, इनको अच्छे तरीके से एयर टाइट करके या इस तरह पैक करके फिर रखा करें, क्योंकि अगर आप इनको ऊपर से खुला छोड़ देना तो अंदर का जो भी मसाला होता है या तो उसके अंदर नमी आ जाती है, ये छोटे छोटे जो कीड़े हैं वो पैदा हो जाती हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक ही दफ़ा में अक्सर ऐसे होता है कि पूरा पैकेट इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। अच्छा, तंदूरी मसाला ऐड करने के बाद इसके अंदर आपने एक छोटा चम्मच जो है भुना कूटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देना है। मैं सारी चीज़ें अंदाज़े से डालती हूँ और मेरे अंदाज़े अब तक परफेक्ट हो चुके हैं। आधा टीस्पून इसके अंदर हमने फ्रेशली कुटी हुई काली मिर्च ऐड करनी है। तंदूरी मसाले के अंदर वैसे तो ऑलरेडी सारी चीज़ें ना ऐड हुई हुई होती हैं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया था। एक छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्च ऐड कर दी थी और साथ में 1 चम्मच भर के पिसा हुआ जो धनिया होता है ना वो ऐड कर दिया था। अगर आपके घर वाले ज़्यादा मिर्चें पसंद करते हैं तो आप लाल मिर्च की जो क्वांटिटी है ना उसको बढ़ा भी सकती हैं। फिर जी आपने 1 चम्मच, एक बड़ा चम्मच, मैंने 2 लेग पीस लिए थे तो इसके अंदर 1 चम्मच ना अदरक लहसुन का पेस्ट मैं ऐड करूँगी। दोबारा बता रही हूँ, अगर आपके बच्चे 3 से 4 हैं, आपकी फैमिली बड़ी है या जॉइंट फैमिली है और आपने लेग पीस ज़्यादा बनाने हैं, तो हर चीज़ की क्वांटिटी को, नमक मिर्च मसालों को आप डबल कर सकती हैं। इसको बाजार का टच देने के लिए ना मैंने इसके अंदर थोड़ा सा, बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दिया था। और कोशिश करें कि इस तरह के बॉक्स वाले फूड कलर ख़रीद लें, और जो पैकेट्स मिल रहे होते हैं ना उनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती और वो बहुत ज़्यादा ना ज़ाया हो रहे होते हैं। हम कहीं ना कहीं वो पुड़िया रख देते हैं, या तो ज़रूरत के टाइम वो मिलती नहीं है, या फिर वो यहाँ वहाँ ना गिरते रहते हैं। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर तकरीबन आपने ना 3 से 4 बड़े साइज़ के जो चम्मच हैं वो दही के ऐड कर देने हैं। जितना ज़्यादा इसको मैरिनेशन के लिए आप रखेंगी, वैसे कोशिश करें कि ओवरनाइट रख दें ताकि अच्छी तरीके से जो मसाला है ना लेग पीस के अंदर रच बस जाए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बस आधे 1 घंटे की मैरिनेशन भी काफ़ी है। ऊपर से आप ये जो क्लिंग रैप होता है ना, इससे इसको कवर करके
फ्रिज में रख दें। और अगर आपने इनको स्टोर करना है तो फिर आप इनको फ्रीज़र में रख दें, और जब आपने बनाना हो इनको आधा घंटा पहले बाहर निकाल दें। और इनको बनाना किस तरह है वो मैं आगे चल के शेयर करूँगी। फ़िलहाल हमने इनको मैरिनेशन के लिए रख के छोड़ देना है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे। दूसरी रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, हो सकता है बहुत सारी बहनें पहली दफ़ा सुनेंगी। मैं बना रही थी मसूर की दाल और गोश्त। हाँ जी, चने की दाल और गोश्त तो बनता ही है, लेकिन मेरे घर पे मसूर की दाल, वो जो रेड कलर की दाल होती है ना, वो भी बनाई जाती है। अच्छा, मेरी कोशिश होती है डेली बेसिस पर मैं इस तरह की रेसिपीज़ बनाऊँ जो ना जल्दी बन जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम बच्चों वाली जो माएँ होती हैं उन्होंने और भी बहुत सारे काम मैनेज करने होते हैं। और वैसे तो ये सारी बहुत ही बेसिक और आसान सी रेसिपीज़ हैं, मुझे नहीं लगता कि शेयर करने की ज़रूरत है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कुछ सिस्टर्स ऐसी हैं जिनकी नई-नई शादी हुई होगी, और कुछ अनमैरिड जो है ना बच्चियाँ भी मुझे टीनेजर्स देख रही होती हैं जिनको रेसिपीज़ के बारे में ख़ास आइडिया नहीं होता। तो पहले तो आप सुन लें कि जो भी आपने सालन बनाना होता है ना, उसके अंदर एक ही तरह के बेसिक मसाले ऐड होते हैं। वो जो प्याज़, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें, टमाटर, इन सबको आपने ब्लेंड कर लेना होता है, और मैं हमेशा ब्लेंड करके ऐड करती हूँ ताकि हांडी जो है जल्दी बन जाए। और चिकन जब भी मैंने बनाना होता है ना, तो मैं पहले एक छोटे साइज़ का जो प्याज़ है उसके अंदर एक बड़ी इलायची और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के ना प्याज हल्के से ब्राउन कर लेती हूँ, और फिर चिकन को मैं फ्राई करती हूँ। इस तरह चिकन का और जो सालन का, स्पेशली चिकन के सालन का कलर है ना, वो बहुत अच्छा आता है। और वो जो चिकन के अंदर एक हल्की सी बिसैन सी आ रही होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है। जब अच्छे तरीके से 10-15 मिनट या तकरीबन 5 से 7 मिनट चिकन फ्राई हो जाए, तो फिर आपने सारी जो ब्लेंड की हुई चीज़ें हैं ना, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्चों का जो मिक्सचर है, वो हांडी में ऐड कर देना है। बेसिक मसाले डालने हैं, नमक हो गया, लाल मिर्च हो गई, सूखा धनिया और हल्दी होगी। अच्छा, तकरीबन हर हांडी, चाहे आपने दाल गोश्त बनाना हो, आलू गोश्त बनाना हो, कोई भी सब्ज़ी चिकन या बीफ के साथ बनानी हो ना, उसकी इस पॉइंट तक की जो सारी रेसिपी है, जो सारा प्रोसेस है, सेम ही होता है। तो अगर आप गर्मी में अपना टाइम बचाना चाहती हैं ना, तो चिकन को या गोश्त को इस पॉइंट तक ला के, यानी कि सारा मसाला-शसाला रेडी करके छोड़ दिया करें, और ना फ्रीज़र में रख दें, या अगर आपने नेक्स्ट डे यूज़ करना है तो फ्रिज में ही रहने दें। नेक्स्ट डे इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करें, जो भी दाल सब्ज़ी आपने इसके अंदर ऐड करनी है ऐड करें, गरम मसाला ऐड करें, शोरबा लगाएँ, और झटपट तरीके से ना आपका जो सालन है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, खैर मैं आपको दाल और चिकन की रेसिपी बता रही थी। जब चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, ऑयल इसके अंदर आपने थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, क्योंकि जो दाल की रेसिपीज़ होती हैं ना, वो ऑयल को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं। जब अच्छे से भुनाई हो जाए, ऑयल निकलने लगे, तो आपने जो दाल है ना उसको भिगो के पहले से रख लेना है, अच्छी तरह वॉश करके दाल इसके अंदर ऐड करनी है, और पानी ऐड कर देना है, और इसको अच्छे तरीके से ना तकरीबन 15 से 20 मिनट कुक कर लेना है। ऊपर से आप हरी मिर्चें और हरा धनिया गार्निश कर दें, और साथ में इसके अंदर मैंने 1 छोटा चम्मच जो है ना गरम मसाला ऐड कर दिया था। बहुत ही मज़े का ये चिकन और दाल बनता है। आप इसको बीफ के साथ, मटन के साथ, जिस मर्ज़ी के साथ बना सकती हैं, और ये बॉइल्ड राइस के साथ भी बहुत ही मज़े का लगता है। तो अगर तो ये रेसिपी आपने पहली दफ़ा सुनी है ना, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके घर भी ये जो मसूर की रेड वाली दाल होती है, ये गोश्त के साथ बनाई जाती है, तब भी मुझे बताइएगा, क्योंकि अक्सर मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोग इसको गोश्त के साथ बनाते हैं। यहाँ मैं अपनी ना वीकली खानों की लिस्ट भी आपको दिखा देती हूँ, कि जैसे मंडे को मैंने लेग पीस बनाए थे ना, तो दोपहर को लेग पीस के साथ रोटी और रायता हो जाता है। रात को मैं आलू वाले या चने वाले चावल बना लेती हूँ, और साथ में अगर 2 से 3 लेग पीस हों तो वो थोड़ा सा रात के लिए भी बच जाता है, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत छोटी सी है। अच्छा, अगर मैंने चिकन बनाना हो ना, तो मैं फिर वो हल्के से प्याज जो है वो ब्राउन करके बनाती हूँ चिकन। लेकिन अगर मैंने बीफ बनाना हो ना, तो बस मैं ऑयल के अंदर बड़ी इलायची और ज़ीरा डालती हूँ, और गोश्त को पहले अच्छी तरह ना अदरक लहसुन की पेस्ट डाल के 10-12 मिनट फ्राई कर लेती हूँ, और फिर वो जो पिसा हुआ सारा मिक्सचर होता है हमारा, टमाटर का, हरी मिर्चों का, वो मैं ऐड करके ना कुकर में प्रेशर लगा देती हूँ 20 से 25 मिनट के लिए, और बीफ जो है या जो मटन है वो बहुत अच्छी तरह गल जाता है। अच्छा, इससे पहले यहाँ पर कोई कमेंट करके कहे कि ये तो सारी सिंपल सी रेसिपीज़ हैं, इनमें कुछ ख़ास नहीं है, तो मैं बता दूँ कि मैंने कोई स्पेशली तैयारी करके ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। पूरा हफ़्ता जो मैं कुछ बनाती रही हूँ, बस मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि बहुत सारी सिस्टर्स मुझे कह रही थी आप ही मील प्लानिंग शेयर करें। इसलिए भाई, जो जैसा था वो वैसा आपके सामने है, कोई इसकी स्पेशल तैयारी ना मैंने नहीं की। अच्छा जी, वो हमने लेग पीस मैरिनेट करके रखे थे ना, उनको बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपने एक बड़े साइज़ की खुले मुँह वाली कढ़ाई ले लेनी है, उसके अंदर आपने तकरीबन 2 से 3 चम्मच ना क्या कहते हैं ऑयल के या घी के ऐड कर देने हैं। और जब ऑयल हल्का सा गर्म होने लगेगा ना, आपने फ्लेम जो है बहुत स्लो रखना है, तकरीबन दम वाली आग जो है ना वो रखनी है इनको बनाने के लिए। और जो सारा हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन होगा, जो हमारे लेग पीस होंगे,
वो आपने ऐड कर देना है। जो सारा दही का मिर्च मसाला मिक्सचर होगा, मतलब दही के अंदर जो भी हमने स्पाइसेस ऐड किए थे, वो सारा के सारा दही हमने साथ ही इस पॉइंट पे ऐड कर देना है। और चाहे तो आप इसके अंदर आधा 1 ग्लास जो है ना पानी भी ऐड कर सकती हैं। वैसे तो आधा ग्लास जो पानी है वो इनफ होगा। और ये जो लेग पीस है ना, ये अपनी ही जो पानी की स्टीम होगी, ज़ाहिर सी बात है दही भी पानी छोड़ेगा, हम थोड़ा सा पानी खुद भी ऐड कर रहे हैं। जब हम इसको ढक के बिल्कुल एयर टाइट, आपने ना कोशिश करनी है कहीं से भी भाप वगैरह ना निकल रही हो, बीच बीच में इसको चेक करते रहना है। और ये अपनी ही भाप में बहुत अच्छी तरह गल जाएंगे, इतनी अच्छी तरह गल जाती हैं कि हड्डियाँ भी ईजिली अलग हो जाती हैं। और अगर आप डाइट कर रही हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत ही क्या कहते हैं फ़ायदेमंद है, क्योंकि ऑयल का इस्तेमाल तकरीबन ना होने के ही बराबर है। तकरीबन 30 से 35 मिनट, हद 40 मिनट तो मैं बहुत ज़्यादा कह रही हूँ। इस तरीके से सारा पानी इनका ड्राई हो जाएगा। आप चाहे तो एंड में ना इनको कोयले से वो जो स्मोक आउट है वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल ही ये बाज़ार वाले तंदूरी लेग पीस आपके रेडी हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह कि ऑयल का बिल्कुल खर्चा नहीं होगा। साथ में आप रायता बना लें, चावल बना लें, जो भी आपका दिल करता है। और ये बहुत ही मज़ेदार और मेरी फेवरेट रेसिपी है। और अगर मेहमानों के लिए बना के रखना चाहें ना, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे ही कोई फ़ौरन से आ जाए, अचानक से आ जाए और कुछ ना हो, तो आप इनको निकालें और बना लें। अच्छा, मैं डेली बेसिस पर सिर्फ बीफ, चिकन ये सब कुछ नहीं बना रही होती। मोस्टली रात को अक्सर ऐसे होता है कि मैं आलू वाले चावल बना लेती हूँ या कोई भी हल्की फुल्की डिश। और ये भी है कि अक्सर बाहर से भी आ जाता है कोई। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ही ज़्यादा बचत करती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि 1-2 दफ़ा ना वीक में सब्ज़ी और दाल भी बन जाए। और मेरे घर पर आमना को और मुझे बैंगन आलू बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, हर किसी का ना सब्ज़ी बनाने का, सालन बनाने का तरीका डिफरेंट होता है। अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि आपको ना सब्ज़ी बनाने के लिए जो प्याज टमाटर है इनको ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जब आप ग्राइंड करके, ब्लेंड करके हर चीज़ ऐड करती हैं ना, तो एक तो सालन बड़ी जल्दी बन जाता है, दूसरा ऊपर ना कोई भी चीज़ तैरती हुई नहीं नज़र आ रही होती। वरना अक्सर वो टमाटर या प्याज नज़र आ रहे होते हैं, आप जितना मर्ज़ी ट्राई कर लो। तो मैं अपना टाइम सेव करने के लिए ना हर चीज़ को ब्लेंड करके ही ऐड करती हूँ। मैं बैंगन हमेशा ना छिलका उतार के बनाती हूँ, मुझे छिलके समेत बैंगन अच्छे नहीं लगते। अच्छा, आपने बस बैंगन बनाते हुए ये ख्याल रखना है कि ये ना इसके अंदर कीड़े अक्सर ही निकल आती हैं, तो आपने बड़े ध्यान से इनको काटना है। और थोड़ी देर आप इनको पानी के अंदर डिप करके छोड़ दें। जो भी इनके अंदर मैल वगैरह और मिट्टी वगैरह होगी सारी निकल जाएगी। फिर जी कढ़ाई के अंदर आपने ऑयल ऐड करना है, जितना आप एक टाइम की हांडी में ऐड करते हैं। और मुझे नहीं पता, शायद मेरे ख्याल से खुशबू के लिए थोड़े से 5 से 7 दाने ना जो मेथरे होते हैं वो आपने ऐड कर देना। जब वो हल्के से ऑयल में कड़कड़ाने लगेंगे ना, बस मैं बैंगन आलू बनाते हुए जो मेथरे ऐड करती हूँ, मेरी मम्मा ने मुझे बताया था और मेरे ख्याल से ये खुशबू के लिए ही ऐड किए जाते हैं। जैसे ही उनकी वो कड़कड़ करने की आवाज़ आएगी, तो सारी ब्लेंड की हुई जो आपने प्याज टमाटर और हरी मिर्चों अदरक लहसुन की प्यूरी है उसको ऐड कर देना है। साथ में नमक मिर्च और जो बेसिक सारे मसाले होते हैं उनको ऐड करना है। 4 से 5 मिनट इस मसाले को आपने भून लेना है। और उसके बाद इसके अंदर बैंगन ऐड कर देने हैं, आलू डाल देने हैं, थोड़ा सा पानी डाल देना है। और बस इसको ढक के 15 से 20 मिनट आप पकाएंगे तो हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से घुल मिल जाएगी। और क्योंकि हमने ऑलरेडी हर चीज़ को ब्लेंड किया हुआ था ना, तो ये वाली जो हांडी है बहुत ही जल्दी रेडी हो जाती है। और जो आपको नज़र आ रहा होगा ना पीछे, वो मैंने बैंगन की कतलियाँ भी काट के रखी हुई थी। तो हम सब के घरों में ना अक्सर ऐसे होता है कि कोई चीज़ किसी को पसंद नहीं होती, तो फिर उसके लिए भी हमें साथ में कुछ ना कुछ रेडी करना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड को बैंगन आलू का सालन पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि मैं इस तरह की कतलियाँ ना उनको काट के फ्राई कर दूं और ऊपर नींबू निचोड़ दूं, तो ये रोटी के साथ बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो भाई, हम औरतों को ना हर किसी की पसंद का नापसंद का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, एक और मैं आपके साथ टिप शेयर करती हूँ कि मैं ना मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं रात को या शाम को आधी जो हांडी है ना वो बना के रख लूँ, क्योंकि गर्मी में बहुत आसानी हो जाती है। और सुबह ना बस आपने फिर मसाला सारा आपका रेडी होता है, उसके अंदर आप सब्ज़ी या जो कुछ आपने डालना है वो डालें। और अक्सर तो ऐसे होता है कि मैं पूरी हांडी ही रेडी करके रख लेती हूँ, नेक्स्ट सुबह ना मैं उसको सिर्फ गर्म कर लेती हूँ। लेकिन बहुत सारे घरों में ये प्रॉब्लम भी होती है कि जी एक दिन पहले का सालन नहीं खाया जा रहा होता। लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए ऐसे ही करती हूँ। और यकीन करें, अगर सुबह आपको खाना बनाने की टेंशन ना होना, तो घर के जो बाकी सारे काम है, साफ़ सफाई वगैरह, आप बहुत रिलैक्स होकर कर सकते हैं। फिर जी, क्योंकि कल मैंने लेग पीस बनाए थे और दिन में हमने साथ में रोटी और रायता जो था वो खा लिया था, रात को मैंने सोचा कि मैं आलू वाले चावल बना लेती हूँ। और मुझे आलू वाले चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो बड़ी जल्दी बन जाते हैं और दूसरे गर्मियों में ना इस तरह के सिंपल सिंपल से खाने अच्छे भी लग रहे होते हैं। गर्मी में ज़्यादा ना रोटी नहीं खाई जा रही होती। बाकी कल मैंने पोस्ट किया था कि आजकल तबीयत की वजह से ना मुझसे रेगुलर व्लॉग्स अपलोड नहीं किए जा रहे होते। उस पर आपने मुझे इतनी दुआएं दी, आपके कमेंट्स पढ़ पढ़ के मुझे इतनी खुशी हुई। और फिर ना अगर मैं व्लॉग्स ना बना रही हूँ, मैं खुद उदास हो जाती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, इंसान एक काम इतने टाइम से कर रहा हो, ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन बन जाता है। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलो यार, डेली बेसिस पर ना सही लेकिन
वीक में 3 या 4 वीडियोस तो एटलीस्ट मैं करूँगी, कोशिश की अपलोड कर सकूँ। मतलब कोई मैं अपने आप को एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देने वाली। जब जब मुझसे हो सकेगा ना, मैं व्लॉग अपलोड किया करूँगी। और बस आप लोगों से यही गुज़ारिश है कि आपने मुझे अपनी दुआ में याद रखना है, और जो भी मैं वीडियोज़ जैसे भी 1 दिन बाद 2 दिन बाद अपलोड करूँ ना, आपने देख लेनी है। और मुझे पता है वैसे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सबकी दुआएँ, आप सबका प्यार देख के ना मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही होती है। तो बस ये कल रात के कुछ क्लिप्स थे। मैं बाहर गई हुई थी और जैसे ही मैं बाहर से आई तो मैंने फटाफट से ये जो चावल थे ना, ये रेडी किए थे, और ये लेग पीस के साथ भी ना बहुत ही मज़े के लग रहे थे। अच्छा, इसके अलावा ना अपने वीक का जो मेन्यू होता है उसमें एक दफ़ा दाल चावल या मसूर चावल ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि मुझे दाल चावल और मसूर चावल दोनों ही बहुत पसंद है। और मेरी कुछ बहनें कह रही थी आप मसूर जिस तरह बनाती हैं ना वो शेयर कर दें, हालाँकि बहुत आसान है बनाने में। तो कुकर में बनाती हूँ। पहले मैं आधा घंटा मसर भिगो देती हूँ, उसके बाद कुकर में मसर डाल दिए, नमक मिर्च सारे बेसिक मसाले, टमाटर, हरी मिर्चें डाल दी। अच्छा, 1 चम्मच ना मैं इसके अंदर लहसुन की पेस्ट ऐड करती हूँ, आप कभी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी और बहुत ही जायकेदार आपका जो मसर की दाल है ना वो बन के रेडी हो जाएगी। एंड में आप इसको अपनी पसंद की चीज़ों से जो है बस तड़का लगा दें और साथ में सलाद बना लें, रायता बना लें। और इस तरह की ना सिंपल सिंपल सी डिशेज़, जितनी शदीद आजकल गर्मी पड़ रही है ना, तो बहुत अच्छी लग रही होती हैं। और अक्सर ऐसे होता है ना कि हमारे पास ज़्यादा क्वांटिटी में गोश्त अवेलेबल नहीं होता, या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही होती, तो उस दिन मैं क्या करती हूँ, या तो मैं चिकन कढ़ाई सिंपल बना लेती हूँ, या सिंपल जो शोरबे वाले चिकन का सालन होता है ना वो बना लेती हूँ। वैसे मोस्टली मेरे घर पे ना शोरबे वाला सालन इतना ज़्यादा कोई खाता नहीं है। मेरे हस्बैंड को और आमना को होता है कि कोई कढ़ाई टाइप की इस तरह की डिश बनाई जाए। जिस दिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, कोई सब्ज़ी खाने का भी दिल नहीं होता और गोश्त भी थोड़ा होता है, जैसे अक्सर महीने का एंड होता है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि बाहर से कुछ ना मंगवाया जाए और जो चीज़ें घर पर अवेलेबल है ना उन्हीं को इस्तेमाल किया जाए। तो बस थोड़ा सा भी अगर चिकन हो ना, तो बस मैं बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी कोई फॉलो कर लेती हूँ। कढ़ाई बनाना वैसे ही बहुत आसान है, तो आप थोड़ी सी भी चीज़ को अगर अच्छे तरीके से और दिल से बना लेना तो वो डिश बहुत ही मज़े की बन जाती है। जैसे कुछ दिन पहले मैंने ये चिकन कढ़ाई बनाई थी और इसकी रेसिपी मैंने डिटेल में शेयर कर दी थी। तो कोशिश किया करें कि इस तरीके से ना अगर आप मील प्लानिंग कर लेंगी, आपका वक्त भी बचेगा, आपको डेली बेसिस पर ये सोचने की टेंशन भी नहीं होगी कि क्या बनाना है। अच्छा, अक्सर ऐसे होते हैं ना कि रात को कुछ समझ नहीं आ रही होती, तो मैं बीच में कभी कभी अंडा प्याज भी बना लेती हूँ। और वही बात कि ये नहीं मैं आपको कह रही कि बाहर से बिल्कुल खाना छोड़ दें और कंजूसी करें और बस पैसे बचाए जाएं, लेकिन हाँ, कोशिश ये किया करें कि आपका जो बजट है वो मेंटेन रहे। कभी कभी बाहर से खाना भी चलता है, और अक्सर ऐसे होता है कि रात को जब कुछ दिल नहीं कर रहा होता और हम सबको ही ना वो थोड़ी सी क्रेविंग्स हो रही होती हैं कि कुछ चटपटा खाया जाए, तो मैं बाहर से ऑर्डर करके मंगवा लेती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हर औरत का दिल चाह रहा होता है कि यार वो रेस्ट करे या बाहर से कुछ ना कुछ खा ले और किचन में जाने से ना बचत हो जाए। तो बस आपने खुद के ऊपर इतना ही प्रेशर डालना है, इतना आप इजीली बर्दाश्त कर सकें। बाकी दोपहर के टाइम तो मेरी यही कोशिश होती है कि जो भी बनना है वो घर पर बने। हाँ, शाम को कभी रात को ना बाहर से हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो उम्मीद है आज की ये रियलिस्टिक सी 7 डे मील प्लानिंग आपको अच्छी लगी होगी। लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।